देखें किस तरह से बैठा है और इसने यूं किया हुआ है, इस तरह का जो साइन है ना, ये वाला साइन, दोनों हाथों को इसने इस तरह से किया हुआ है। अब मैं आपको कुछ सेलिब्रिटीज दिखाता हूँ कि आजकल ये एक साइन बना हुआ है ना, आपने देखा होगा कि वो जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, वो इस तरह साइन करते हैं। हमारे कुछ पढ़ा लिखा तबका कहता है कि नहीं नहीं, ये शैतान का साइन नहीं है, ये तो वैसे ही एक सिंबल है विक्ट्री का या किसी और चीज का, या ये वैसे ही एक फैशन है, ग्लैमर है। तो मुझे ये बताएं कि ये 12वीं सदी की पेंटिंग में कौन सा फैशन और ग्लैमर आ गया? आज 21वीं सदी में तो ठीक है, लेकिन इनको किसने बताया कि फैशन और ग्लैमर है? तो इसका मतलब है कि इस साइन की एक हकीकत है। ये शैतान के सींग बेसिकली दिखा रहा है ना, ये हॉर्न्स ऑफ डेविल है, हॉर्न ऑफ डेविल। और शैतान के सींगों के दरमियान से आपको पता है सूरज निकलता है। हदीस में आता है कि जब सूरज निकल रहा होता है शैतान वहां जाके खड़ा हो जाता है और उसके पीछे से, उसके सींग के पीछे से सूरज निकलता है, यानी कि वो खड़ा हो जाता है वहां जाके। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर का जो वो वक्त है जब सूरज निकल रहा हो तो मना फरमाया नमाज पढ़ने से। ये कुछ पेंटिंग्स हैं 12वीं सदी की। अब ये देखिए आप, बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, ठीक है, पेरिस हिल्टन वगैरह वगैरह, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, आप देखिए कि ये एक आई का सिंबल भी ये वाला और ये वाला सिंबल भी ये बहुत ज्यादा बनाते हैं। ये सिंबल की क्या हकीकत है? मैंने आपको बताया कि डेविल का साइन है और इसकी क्या हकीकत है? ये वन आई, एक आंख। दज्जाल के साथ मैं इसको रिलेट करूंगा, आपको समझाऊंगा कि इसका क्या सिंबल। अब सवाल ये ऐसे करते क्यों हैं, ये ऐसे क्यों बनाते हैं, ये ऐसे क्यों दिखाते हैं? असल में ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम किसके अकीदतमंद हैं। जिस तरह हम दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, जिस तरह हम जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत बताना चाहते हैं लोगों को कि हम अकीदत करते हैं, हम उनके पैरोकार हैं, इसी तरह ये लोग भी बताना चाहते हैं कि हम किनके पैरोकार हैं। इसीलिए अपनी मीटिंग्स में इस तरह से इनका एक स्पेशल हैंडशेक भी है वगैरह वगैरह। तो बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं जिसमें आपको ये साबित हो जाएगा कि ये लोग सारे के सारे फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी के साथ कनेक्टेड हैं। ये पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसकी क्या हकीकत है, सो कॉल्ड खुदा की, ये जो बातिल खुदा बना हुआ है दुनिया में, बाल जिसे कहा जाता है, ये फ्रीमेसन्स का खुदा है। इसके मुजस्मे भी बनाए हुए हैं उन्होंने, बड़े बड़े मुजस्मे अपने, जैसे हमारी मस्जिद गाहें हैं ना, इस तरह उनकी इबादत गाहें हैं, वहां पे इसके मुजस्मे हैं, वहां पे इबादत होती है। एलेक्स जोन्स एक बंदा है, काफिर अमेरिकन है, नॉन मुस्लिम है, उसने इनकी जगहों पे जाके वीडियो बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई और फिर वो वीडियोस आउट की। तो हम ये कह सकते हैं कि वो तो नॉन मुस्लिम है, चलो आप हमारी बात नहीं मान रहे, नॉन मुस्लिम की बात तो मान लेना। उसने वहां दिखाया कि अमेरिकन सेनेटर्स, जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सेनेट में बैठने वाले लोग हैं, जैसे यहाँ एमएनए वगैरह होते हैं, उनके सेनेटर्स वहां पे जाते हैं उस जगह पे। उस जगह का नाम है बोहेमियन ग्रूव, BOHEMIAN, बोहेमियन ग्रूव। ग्रूव कहते हैं फॉरेस्ट को, जंगल को, जहां पे बड़े बड़े दरख्त हो। अमेरिका में ये जो जगह है बोहेमियन ग्रूव, वहां पे वो बंदा गया, उसने वीडियो रिकॉर्ड की और वो ये देखकर हैरान हो गया कि बड़े बड़े म्यूजिशियंस, बड़े बड़े एक्टर्स वहां पे आए हुए हैं और वो गलीज हरकतें कर रहे हैं, गंदी हरकतें कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं और वो पागलों की तरह भाग रहे हैं आग के इर्द गिर्द, और वो रिचुअल कर रहे हैं। और वो एक इस तरह का खुदा, सो कॉल्ड उन्होंने बनाया हुआ है बातिल खुदा, जिसके आगे वो झुक रहे हैं। ये सारी उसने वीडियो बनाई, वो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। और फिर उसने अमेरिकन व्हाइट हाउस से एक पार्लियामेंटेरियन निकल रहा था, सेनेटर, उसको पकड़ लिया और उसको कहा कि सुना आप बोहेमियन ग्रूव जाते हैं? तो उसके तोते उड़ गए। मैंने वो वीडियो देखी हुई है। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। तो उसने कहा मेरे पास वीडियो मौजूद है। तो वो बहुत गुस्से हो गया। उसने कहा कि तुमने क्यों वीडियो बनाई, तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम वहां के वीडियो बनाओ और ये और वो। फिर उसने बात ही चेंज कर दी। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि ये चीज बिल्कुल हक है, सच है कि आज ये ग्रुप मौजूद है और ये ग्रुप क्या कर रहा है उसकी तरफ हम आते हैं। ये इनकी इबादत गाहें होती हैं। देखें, ये ऊपर पिरामिड है। पिरामिड की भी बड़ी एक हकीकत है जादू के। जिस तरह नमाज में कुछ सिंबल्स होते हैं ना, हम अल्लाह अकबर करते हैं, हाथ यहां बांधते हैं, सजदा, इस तरह जिन्नात के साथ इंटरेक्ट किया जाता है इन सिंबल्स के साथ, इन शक्लों के साथ। ये कुछ शक्लें हैं, पिरामिड हो गया, इसमें से शुआएं निकल रही हैं, ठीक है, सूरज की किरणें निकल रही हैं। और ये चेकर्ड फ्लोर, व्हाइट ब्लैक, इसको कहते हैं चेकर्ड फ्लोर। इनके हमेशा चेकर्ड फ्लोर होंगे, यहां पे रिचुअल्स होंगे। अब चेकर्ड फ्लोर की क्या हकीकत है?
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس طرح بیٹھا ہوا ہو کہ اس کے جسم پر دھوپ بھی ہو اور سایہ بھی ہو تو اسے اس جگہ سے اٹھ جانا چاہیے. سنن نبی داؤد. اور مسند احمد میں آتا ہے کہ کیونکہ شیطان اس طرح ہی بیٹھتا ہے, آدھا چھاؤں میں آدھا دھوپ میں. اب یہ جو چیکرڈ فلور ہے, بلیک اور وائٹ, یہی ہے آدھی چھاؤں آدھی دھوپ, آدھی چھاؤں آدھی دھوپ, کیونکہ یہ شیطان کا سمبل ہے. اب شیاطین سے انٹریکٹ کرنے کے لیے, وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہ وہ ہم سے بات کریں, ہم سے گفتگو کریں, ان کے لیے ہر چیز اس طرح سیٹ کرنی پڑتی ہے کہ وہ واقعی ہم سے بات کر لیں. جس طرح نماز پڑھنے کے کچھ ارکان ہیں, مسجد جو ہے وہ اس کی کچھ شرائط ہے کہ اس طرح مسجد ہونی چاہیے, اس طرح ان کی عبادت گاہوں کی بھی کچھ شرائط ہیں جن میں چیکرڈ فلور کی ایک بڑی اہمیت ہے.